हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक बेहतरीन टॉपिक जो बड़ा मज़ेदार है। ठीक है ना। ऑलमोस्ट बच्चे से हम लोग सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसका नाम है रिफ्रैक्शन। ठीक है ना। बहुत अंतर है दोनों में, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर है। जो हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ते थे उसमें मीडियम की कोई नीड नहीं थी, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं उसमें हमें मीडियम की ज़रूरत है। ठीक है ना। तो चलिए फिर समय को नष्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, होता क्या है ये रिफ्रैक्शन? द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, देखिए द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट when it passes from one medium to another। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो मूवमेंट है, ठीक है, जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो मूव कर रहा है उसी को कहते हैं हम लोग क्या? रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से बेंडिंग हो रही है। तो सिंपली कहते हैं बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट। अब कैसे बेंड होगा उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर मीडियम की बात करने वाले हैं। मीडियम क्या है? ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम का क्या मतलब है, जरा सोचो। ये नॉर्मली एक डस्टर है, ठीक है, और इस डस्टर से अगर हम रे ऑफ लाइट यहाँ से पास करें, इस पॉइंट से रे ऑफ लाइट अगर हम पास करते हैं तो लाइट इधर मान लो ये का ट्रांसपेरेंट है। तो आज जो भी बात करेंगे हम लोग ट्रांसपेरेंट के लिए बात करेंगे। ठीक है, आज जितने भी बात करने वाले हैं सब किसके लिए बात करने वाले हैं? एकदम ट्रांसपेरेंट की बात करेंगे। तो जो रे ऑफ लाइट है, मान लीजिए यहाँ से आप पास कर रहे हो, सपोज ये रे ऑफ लाइट है, तो अगर ये ट्रांसपेरेंट है तो स्वाभाविक सी बात है इसको इस तरफ पार कर जाएगा, करेगा। अगर मान लीजिए पार करता है, जरा देखिए इसको पार कर रहा है, तो ये फिलहाल क्या है अभी? एयर। और ये क्या होगा? पार्टिकल का मीडियम। हाँ, तो ये जो पार्टिकल का मीडियम है ना, उसके साइंस के लैंग्वेज में कहते हैं, फिजिक्स के लैंग्वेज में लाइट के फॉर्म में बोल सकते हैं उसको हम लोग क्या? डेंसर मीडियम। और जो एयर वाला पार्टिकल्स है उसको कहते हैं रेयर मीडियम। ठीक है ना, कंप्लीट रेयर और डेंसर। तो रेयर मतलब जैसे नॉर्मली आप जो देखते हैं रूम में अगर बैठे हो, आप अगर स्टडी कर रहे हो तो अभी आप कहाँ पर हैं? रेयर मीडियम। ठीक है, और यही मान लीजिए कि कोई ग्लास में आपको अगर लाइट को पास कराना हो तो ग्लास को पार करते हुए जो दूसरे मूवमेंट की तरफ होता है, जो जा रहा है, उसको हम लोग कह देंगे डेंसर मीडियम। जैसे सेम ये लीजिए रे ऑफ लाइट, यानी इसको हम कह सकते हैं क्या? रेयर मीडियम। और ये जो इसको क्रॉस करेगा, ये इतनी थिकनेस को जो क्रॉस करेगा इसको बोलेंगे डेंसर मीडियम। और जो बाहर निकलता है फिर कहाँ? एयर में, फिर से क्या हो जाएगा आपका? एयर मीडियम। ठीक है, तो आप थोड़ा समझिए ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अब ट्रांसपेरेंट मटेरियल की अगर हम बात करें, देखिए मान लीजिए इतने थिकनेस का आपके पास कोई मटेरियल्स है और आप क्या कर रहे हो? रे ऑफ लाइट को पास करा रहे हो। देखिए रे ऑफ लाइट कैसे जाना, कैसे चाहिए? जाना ऐसे चाहिए ना रे ऑफ लाइट को। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जब ये मूवमेंट हो, जब ये कोई भी मीडियम आती है, उसका थिकनेस आ जाता है, तब ये रे ऑफ लाइट इस तरह का मूव नहीं करता है। समझ रहे हो बात को? तब क्या करता है? इस तरह से सीधी लाइनें मूव नहीं करता है। तब क्या करता है? ये बेंड हो जाता है। अब बेंड क्यों होता है? उसके थिकनेस की वजह से। ठीक है, उसकी मीडियम की वजह से। अब हम लोग बात करेंगे कब बेंड करेगा और कब नहीं करेगा। जरा सोचो तो। अब यहाँ पर अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल का मतलब आपको पता है,
नॉर्मल का मतलब होता है उस सरफेस पे परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर देना, उस सरफेस पे परपेंडिकुलर को ड्रॉ करना। अब आपके मन में इच्छा है सर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। देखिए जरा, अगर मैंने कहा कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है ना इस सरफेस पे। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो ये क्या होता है, अभी फिलहाल जान लो, इसकी बात करेंगे कि कब रेयर के कब नॉर्मल के तरफ मूव करेगा, कभी अवे करेगा, ठीक है ना, ये दोनों बात करेंगे, टुवर्ड्स और अवे वाला बात करेंगे। फिलहाल अभी इस पॉइंट्स को समझो, मीडियम वाले पार्ट्स। ये इसका थिकनेस है और इसके थिकनेस पे रे ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट हुआ इस सरफेस पे, तब क्या होता है कि ये सीधी लाइनें जाते दिखाई नहीं देगी, ये जो रे है ये सीधी जाते दिखाई नहीं देगा। इस सिचुएशन में क्या बात बनेगा, इस पॉइंट पर ये बैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये बैंड हो रहा है तो आपके पास मन में ख्याल आएगा कि यार हो क्या सकता है, जरा समझिए, इसका भी चर्चा करेंगे हम लोग। ये जो सीधी लाइनें दिख रही थी इसका चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग कहते हैं इसको फिलहाल इंसिडेंट रे, और ये जो आपका है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। जरा सोचिए, अब ये क्या है आपका एक्चुअल पाथ ऑफ रे, एक्चुअल पाथ ऑफ रे को जाना चाहिए ऐसे, लेकिन गया नहीं है, रे ऐसे मूवमेंट नहीं किया तो कैसा किया, ये बैंड हो गया। इसको बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्टेड रे, क्लियर है। और ये जो पार्ट है इसको कहते हैं नॉर्मल, समझ रहे हो ना, ठीक है। ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड, ठीक है ना, आर लगा हुआ है, और ये नॉर्मल। अब होता क्या है यहाँ पर, इसीलिए इस पार्ट की बात करते हैं हम लोग, ये जो है बाहर की तरफ, ये थिकनेस के इनसाइड की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग बाहर की तरफ बात करेंगे। तो बाहर जो बनेगा इसको कहते हैं एयर, और इसको कहते हैं ग्लास या ट्रांसपेरेंट, कुछ भी हो सकता है। फिर से ये क्या बन गया आपका, एयर बना कि नहीं बना, ये बन गया फिर से एयर। अब एक्चुअल क्या है, ये जो एयर है इसको हम लोग कह देते हैं, जो बाहरी है इसको बोलते हैं रेरर मीडियम, RARER, रेरर मीडियम, ठीक है। और इसको बोलते हैं ग्लास, यानी जो ट्रांसपेरेंट का जो थिकनेस है इनसाइड वाला पार्ट, जहाँ से रे ऑफ लाइट को पास करना था, जो बैंड हो गया, उसको बोलते हैं डेंसर, इसको कहते हैं हम लोग डेंसर। आप जरा सोचिए, बार बार चर्चा नहीं करेंगे इसलिए फोकस करना। ये जो रेयर मीडियम है ना, इसको बोलते हैं हम लोग μ1, और इसको बोलते हैं हम लोग μ2। फिर से सुनिए, जो एयर वाला पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं रेयर मीडियम यानी μ1, और जो थिकनेस वाला पार्ट है, जैसे अभी अभी चर्चा किए थे इस तरह की बात कि यहाँ से अगर रे को पास करते हैं आप तो इधर से भी तो रे जाएगा, ऐसा थोड़ी रे नहीं जाएगा अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो। अगर ये ट्रांसपेरेंट है तो रे इधर से पास करेगा ना, यहाँ पर अगर ये पास कर रहा है इस सिचुएशन में, इसको बोलेंगे μ2, यानी इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। और ये वाला पार्ट हो गया रेरर मीडियम, और ये भी पार्ट क्या होगा, रेरर, क्योंकि फिर से वापस कहाँ पर आया, एयर। क्लियर है, तो इसको कहेंगे हम लोग मीडियम, क्लियर है। तो सिंपली जो रिफ्रैक्शन है या बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट वन पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद क्या हो जाए, जो रे बैंड हो जाएगा वो फिनोमिना कहलाएगा आपका रिफ्रैक्शन। क्लियर है, चलिए। अब दिक्कत ये है कि कब किधर मूव करेगा, कौन सा साइड, अवे करेगा नॉर्मल के, टुवर्ड्स करेगा, आपको थोड़ी परेशानी होगी, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, ठीक है ना, बहुत बड़ी बात नहीं है ये। अब होता क्या कि स्पीड ऑफ लाइट, यानी लाइट को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, याद रखना आपको, लाइट को प्रोपगेट होने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है ना, फिर से सुनिए,
लाइट को प्रोपगेट होने के लिए मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट कहाँ होगी? तो सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट होता है आपके वैक्यूम में। ठीक है, हम यहाँ पर एक पॉइंट्स को लिख सकते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट सही बन सकता है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। किस में होता है बंधु? ठीक है, वैक्यूम में। स्पेलिंग चेक करना वैक्यूम का। ठीक है, वैक्यूम, VACUUM, वैक्यूम। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, किसको कह देते हो? C को कह दो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो होता कितना है दोस्त? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्त, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट किसमें? वैक्यूम में। और सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ होती है लाइट की? होता है वैक्यूम में। इतना याद रखना आपको। क्लियर है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करें अगर, तो हम कह सकते हैं कि भैया रिफ्रैक्शन की क्या कॉज हो सकता है, क्या ऐसा है फिनोमिना जो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस है। बातों पर फोकस करना। ठीक है, रिफ्रैक्शन बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर आता है क्या कि जो स्पीड ऑफ लाइट है उसमें चेंज होना, स्पीड ऑफ लाइट में जो चेंजिंग होना, वो क्या बताता है आपको? कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को भी नोट कर लेते हैं। ठीक है, और ये कह सकते हैं हम लोग कि चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इज, देखिए, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इज कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इज कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अगर बात करने की कोशिश करें तो रे बैंड कहाँ पर होगा? नॉर्मल की तरफ, या तो एक बात को फोकस करना हमेशा, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, जरा सोचो। इसका टॉपिक का नाम दे सकते हैं बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट। ठीक है, कब बेंड होएगा? नॉर्मल की तरफ, और कब? सिंपली केस 1 ले रहा हूं मैं, when ray of light passes from rare medium to denser medium, रिफ्रैक्टेड रे। देखिए जरा फोकस करिए, तो मैंने कहा कि क्या होता है कि सिंपली अगर आपका ऑप्टिकली कहाँ से, रेयर मीडियम से कहाँ जा रहा है? डेंसर मीडियम की तरफ। ठीक है, तब उस सिचुएशन में क्या होगा आपका? इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। जैसे
एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझिए। मान लीजिए ये आपका क्या है, ग्लास, और ये आपका है एयर। तो इसको मैंने कहा क्या, रेयर मीडियम, इसको मैंने कहा डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम को आपने कह दिया दूसरे लैंग्वेज में μ1, इसको नाम दे दिया आपने μ2, ठीक है, इसका नाम आपने दिया μ1 और ये हो गया आपके μ2, ठीक है दोस्त। सोचिए μ1 μ2, ये वाला पार्ट है μ2, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट को आप बेंड करा रहे हैं इस तरफ से, तो यहाँ पर फिर क्या आएगा, नॉर्मल, और फिर ये कहाँ जाएगा, इस तरफ। जाना कहाँ चाहिए, देखिए इसको जाना चाहिए था दोस्त इस तरह से, लेकिन मूव कहाँ हो गया, नॉर्मल के तरफ। इसको कह सकते हैं आप नॉर्मल, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और इसको कह सकते हैं आप रिफ्रैक्टेड रे। और ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है ये, ठीक है, कैसा है, ट्रांसपेरेंट ग्लास। क्लियर है। चलिए दूसरी बात कर रहा हूं। व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम ऑप्टिकली denser medium to optically rarer medium, ठीक है, denser medium to optically rarer medium, it bend away from नॉर्मल, बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर है कि नहीं है। अच्छा उसमें सॉरी एक चीज करना गलत भूल गए हम, उसको भी कंप्लीट करेंगे। अब इस तरह का आपका है, मान लो सपोज ये कोई आपने एक मीडियम बना दिया आपने, ठीक है, और इस मीडियम की अगर हम बात कर लें तो रे ऑफ लाइट आप इससे पास कर रहे हैं, जरा देखिए इस तरफ। अब रे ऑफ लाइट अगर ऐसे पास कर रहे हैं तो आपको रे जाना इधर चाहिए था, फिर यहाँ पर ये कहाँ जाएगा, इस तरफ। तो यहाँ पर ये क्या है आपका, ये है नॉर्मल। और जरा सोचो ये वाला पॉइंट्स की बात करें, ये इसको बोलते हैं आई और इसको मैंने कहा आर, ठीक है। ये आपका क्या है, रिफ्रैक्टेड, और इसको बोलते हैं इंसिडेंट। जरा सोचो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे आपको मिल गया है, तो अब ये एंगल आपको पता है कि इंसिडेंट एंगल क्या होता है, जो आपको बताए थे दोस्त मिरर वाले चैप्टर में, सेम फार्मूला होता है उसमें, सेम डेफिनेशन भी होता है, उसमें परेशान नहीं है। मिरर का फार्मूला अलग होता है और लेंस का फार्मूला थोड़ा अलग होता है, माइनस प्लस का फर्क है। लेकिन अगर हम बात करें डेफिनेशन का तो सेम डेफिनेशन बनेगा किसका, वही इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल का, ठीक है। इंसिडेंट एंगल क्या होता है कि द एंगल विच इज लाइज बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, द एंगल विच इज मेड या विच इज लाइज बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है। अच्छा अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर आपको पता चल गया तो इसमें छोटी सी और आती है बात कि इस सिचुएशन में कौन बड़ा होगा। सोचो आपको ये रे जाना कहाँ चाहिए था, इस तरह का मूवमेंट होना चाहिए, लेकिन ये कहाँ गया, कहाँ, अवे फ्रॉम, कहाँ गया, नॉर्मल के अवे। नॉर्मल के अवे मतलब दूर जा रहा है नॉर्मल से। तो स्वाभाविक सी बात है इस सिचुएशन में आपका जो एंगल बनेगा आई, ये हमेशा छोटा बनेगा किससे, एंगल आर से, याद रखना इसको। और उसमें क्या था, जब आप रेयर से डेंसर की तरफ, इसको आप कह देते हो μ1
और इसको कहते हो μ2, यानी ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ रे पास हो रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरह रे पास हो रही है। क्लियर है कि नहीं? अगर मान लो कि डेंसर से रेयर के तरफ जाए तब एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड बड़ा होगा। लेकिन अगर डेंसर से रेयर के तरफ जाए तो वहां जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? दो बात पढ़ लिए आप, और एक जो सबसे बड़ी बात है उसकी बात करने जा रहा हूं। देखिए, तीसरा बात करने वाले हम लोग कि अगर मान लीजिए रे ऑफ लाइट है, ठीक है, कोई भी रे ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट होता है एंगल 90 पर, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री। समझिएगा, when a ray of light incident at right angle that is 90 degree, ठीक है, at the surface of two media, ठीक है, then they undeviated, वो डिविएट नहीं होता है, ठीक है, क्या होगा वो अनडेविएटेड, यानी वो डेविएट नहीं होता है, ठीक है, और डू नॉट शो एनी बेंडिंग, कोई भी बेंडिंग शो नहीं करेगा। अब क्या वजह है जरा समझो। जैसे मान लो इस तरह की बात कर ले, बड़ा आसान सा चैप्टर है, फोकस करोगे समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि यार ये जो पार्ट है इसको आपने कहा रेयर मीडियम यानी μ1, और इसको मैंने कह दिया μ2 यानी ये बन गया आपको डेंसर मीडियम, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट ऐसे नॉर्मली जरा देखो तो ये कितना बन रहा है, अगर हम बात करें परपेंडिकुलर है कि नहीं है, अगर परपेंडिकुलर है यानी आप सिंपली इसको कह सकते हो सर ये एयर है और इसका नाम दे दिया आपने ग्लास, ठीक है दोस्त, इसका नाम आपने दिया ग्लास। एयर और ग्लास में अगर आप मूवमेंट करते हो तो ये रिफ्रैक्ट नहीं करेगा, तुम्हारे मन में जो विचार आ रहा होगा वो विचार को हटा लेना, और अगर मान लीजिए और भी नीचे की तरफ होना होता तो ये सीधा ऐसे चला जाएगा, रिफ्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है, रिफ्रैक्ट नहीं करेगा। समझ रहे बात को, दोनों बात समझ रहे। इस पॉइंट पे अनडेविएटेड हो गया, लेकिन रिफ्लेक्ट की बात करोगे तो कि सर जी यहाँ से मूव ऊपर की तरफ नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और फिनोमिना बताता हूँ रिफ्रैक्शन का। होता क्या है, एक और फिनोमिना, अगर तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने का हो तो आप सिंपली क्या कीजिए, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप कमरे में जाइए, एक बकेट लीजिए और उस बकेट में पूरा का पूरा वाटर फिल कीजिए और कमरे को अंधेरा कर दीजिए। कमरे को अंधेरा करने के बाद टॉर्च लीजिए, ठीक है, उस टॉर्च को आप जलाइए। टॉर्च जलाने के बाद आपको यूँ दिखेगा, मान लीजिए अगर ये सरफेस है और आप इस तरह से टॉर्च जला रहे हैं तो आपके रे ऑफ लाइट कैसा जाएगा, ही जाएगा ऐसा, देखिए ये दिखेगा इस तरह का, यहाँ पर डेविएट होगा, ये जाएगा नहीं, और आपको ये भी दिखेगा, देखना अगर यकीन नहीं हो तो। ये आपका होता है इंसिडेंट और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड और इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड। समझ रहे हो कि नहीं? अब मान लीजिए ये आपका मीडियम है और ये मीडियम है आपका, μ1 और μ2 तो मीडियम है आपस में,
फिर से समझिए, इस तरह का फिनोमेना आपको दिखेगा। अगर नहीं यकीन है तो आप उस एक्सपेरिमेंट को करके देखना, आपको पता चल जाएगा। इंसिडेंट रे और जो वाटर लेवल पे पड़ेगा ना, तो आपके जो रूफ है फ्लोर का, उस पर भी आपको ये लाइटें दिखाई देगी, देखना करके। और ये जो पार्ट है ये बनता है रिफ्रैक्टेड रे। ये जो पार्ट है ये क्या रिफ्रैक्टेड, जाना कहाँ चाहिए था सीधा, लेकिन सीधा नहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बैंड होके जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करें। अब एयर, वाटर और ग्लास की अगर कंपेयर कर ले, कौन सा ज़्यादा डेंसर होगा, हाँ कौन कम होगा, तो उसकी बात करते हैं। ठीक है, जरा देखिए, एयर जो है वो लेस डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर होते हैं, किससे, वाटर और ग्लास। इस पॉइंट को भी नोट कर लो, याद रखना, कहीं बाय द वे क्वेश्चन आ जाए तो पॉइंट ये कह रहा है आपसे, एयर इज लेस ऑप्टिकली denser, air is less optically denser than water and glass। जरा फोकस करना इस चीज, ठीक है। एयर इज लेस ऑप्टिकली डेंसर देन, ठीक है ना, किससे, एयर और सॉरी वाटर और ग्लास से। क्लियर है कि नहीं? फिर से देखिए, बेंडिंग वाला बात आपने देख लिया ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर आपने दो अलग अलग मीडियम में देख लिए क्या होता है। अब डिपेंड आता है क्या कि इसका लॉ क्या है, ठीक है ना, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए जरा एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे, ठीक है। देखिए, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है दोस्त? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है, जो हमने आपको मिरर वाले चैप्टर में ही कहा था, जो पहला नियम है वो सबके लिए अप्लीकेबल है, और जो सेकेंड लॉ है उसमें थोड़ी चेंजिंग आ जाती है, ठीक है। देखिए, इसके दो नियम हैं, ठीक है। पहला नियम कहता है द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड, समझिएगा, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence, the incident ray, refracted ray and the normal at the point of incidence all lies in same plane, all lies in सेम प्लेन। क्लियर है? जैसे अभी देखिए जरा, समझिए इस चीज को। मान लीजिए ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ठीक है, और ये आपका क्या है, एयर, जिसको आपने कहा है क्या, रेयर मीडियम, और इसको आपने कह दिया क्या, डेंसर मीडियम। इसको आपने नाम दिया μ1 और इसका नाम आपने दे दिया μ2। अभी फिलहाल के लिए सोचिए, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है दोस्त, ठीक है। अब यहाँ पर आपने डाला नॉर्मल। अब यहाँ पर देखिए, जाना कहाँ चाहिए था, आगे, लेकिन आगे मूव नहीं कर रहा है, तो ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे और ये आपका है रिफ्रैक्टेड रे। सोचिए, आपको नहीं लगता है कि ये जो पॉइंट है, देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे
एंड देखिए जरा, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब क्या है, इस सिचुएशन में इस पॉइंट को देखिए जरा, इस पॉइंट को, ऑल आर लाइज इन अ सेम प्लेन, आपको एक ही प्लेन में दिखाई दे रहा है, एक ही प्लेन पर है, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। चलिए अब आगे की बात करें थोड़ा, जो आपका सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ कहते हैं, जरा इसको रफ करता हूं मैं, ठीक है, सेकेंड लॉ है द रेशियो ऑफ, जरा देखिए फोकस करना, जरा सेकेंड लॉ के बारे में पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है ना, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द, सॉरी, to the sine of angle of, देखिए ना, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ऑफ पार्टिकुलर मीडिया। अच्छा, पार्टिकुलर मीडिया का मतलब होता है मीडियम, ठीक है ना, पार्टिकुलर मीडिया, तो होता क्या एक्चुअली में, ये कांस्टेंट होता है, इज कांस्टेंट, ठीक है ना। देखिए हट रहा हूं मैं थोड़ा, अपना साइड से देख लीजिए, क्लियर है कि नहीं है। अब होता क्या है, अगर मैं कहूं यहां पर इफ I is equal to angle of incidence, और अगर हम बात करें R is equal to angle of refraction, तो इस स्टेटमेंट के थ्रू ये कहा जाता है आपका कि जो रेशियो है किसका, साइन का, इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन वाले पार्ट का, ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट होता है। यानी आप यहां से कह सकते हैं साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, फोकस कीजिए, ठीक है, साइन आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ साइन, ठीक है, या कह सकते हैं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके करीब हो जाएगा, ये कांस्टेंट के करीब। अगर आपने कह दिया, इसको जरा फोकस कीजिए, आगे देखना आपको कहाँ जा रहा है उसके अपॉन लिखना है पीछे वाला, जहाँ जा रहा है उसके अपॉन पीछे। देखो अगर न्यूमेरिकल सही करना है तो थोड़ा बहुत आपको पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा, जो आपके बुक में नहीं होगा, इतनी मोटी मोटी बुकें बनी है मार्केट में, अगर आप पढ़ोगे सब स्टेटमेंट लिख रखा है, जो टिप्स है वो हम जैसे टीचरों और भी हैं, यानी कि मैं ही एक धुरंधर हूँ, और भी बहुत सारे हमारे से बेहतर टीचर हैं, वो टिप्स देने की कोशिश करते हैं, तो उस पॉइंट्स को फोकस करना, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि आपको जो इंसिडेंट हो रही है, जो एरो का फोकस देखिए कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड की बात की। अब यहाँ पर मैंने कहा क्या है, सिंपली किस में ये जो रे है वो कहाँ जा रहा है, ग्लास में जा रहा है ना, और कहाँ से जा रहा है, एयर, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीजिए, अपॉन करिए किसको, जिससे जा रहा है एयर से, यानी डेंसर अपॉन एयर। तो यहाँ से कह सकते हैं सिमिलरली, देखिए जरा, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन में म्यू वन is equal to mu is equal to constant। ये कांस्टेंट मान लिया, परेशान नहीं होना है, अरे भैया ये कांस्टेंट था ऑलरेडी, ठीक है ना।
तो अब हम ये कहते हैं, इस पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो म्यू क्या है, μ2 अपॉन μ1। अब इसके चर्चा बाद में करते हैं, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो अब मैं यहाँ से कह रहा हूँ कहाँ गया, देखिए किस पॉइंट्स पर आपका क्या है, डेंसर में, और कहाँ से, रेयर। तो डेंसर अपॉन में रेयर। क्लियर है कि नहीं? चलो अब थोड़ा इधर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनना स्टार्ट होता है, इसलिए ज़्यादा फोकस करवा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ से लिख सकते हैं इसी फार्मूला से कि साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन में μ1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो हम यहाँ से कह सकते हैं μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू बोलिए साइन आर। ठीक है, अब ये जो पार्ट है ना दोस्त, ये जो आपने कहा म्यू के करीब है, इसी को दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं हम लोग कौन सा, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, ठीक है, इसी को कहते हैं स्नेल्स लॉ। तो यहां से आप कहते हो कि इफ μ1 इज इक्वल टू, देखिए इस पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, और μ2 जो है ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए, फॉर डेंसर मीडियम। ठीक है, यानी दोनों, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, रेयर मीडियम के लिए, और ये डेंसर मीडियम के लिए। तो यहाँ से आपका ये वाला फार्मूला बन के तैयार। ठीक है, अब यहाँ से आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको μ2 अगर फाइंड आउट करना हो इसी फार्मूले से, μ2 इज इक्वल टू क्या बन रहा है, यानी कह सकते हो साइन आई अपॉन में साइन आर इंटू बोलिए μ1। ठीक है, साइन आई अपॉन में साइन आर। क्लियर है? इसी को बोलते हैं दोस्त क्या, ये जो पार्ट, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले पार्ट्स को, ये जो देखे अभी μ2 μ1, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ना, फोकस कीजिए, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है उसको दूसरा नाम क्या है, स्नेल्स लॉ। उसका दूसरा नाम क्या है, स्नेल्स लॉ। याद रखना है इसको। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट की बात करें, थोड़ा इसी रिफ्रैक्टिव की बात करते हैं। होता क्या है, ठीक है, यानी साइन आई बाय साइन आर को आपने क्या कह दिया, स्नेल्स लॉ। ठीक है, ये आपका स्नेल्स लॉ वाला पार्ट है। ठीक है, देखिए अब मैं कहता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। It is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium। अब यहां से क्या है, इफ म्यू इज क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी आपका है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, बी जो है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहां से इसी डेफिनेशन से क्या बनता है, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन में बी। और ये जो है ना दोस्त, कौन सा, ये जो स्पीड ऑफ लाइट है, इसको फोकस करो, ये कांस्टेंट होता है। ये होता है 3 × 10 के स्टार्ट में किए थे वीडियो के स्टार्ट में, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड।
तो अब यहाँ से मैं लिखता हूँ 3 इंटू बोलो 10 के पावर 8 अपॉन में क्या v, चूंकि ये मीटर पर सेकेंड, ऊपर भी मीटर पर सेकेंड, देखिए ये मीटर पर सेकेंड और नीचे वेलोसिटी किस में होता है, मीटर पर सेकेंड में। तो ऑलमोस्ट आप अगर इसको आप कट कर देते हो तो ये दिखे तो डायमेंशन लेस नहीं बन गया। आपके मन में नहीं आ रहा है कि सर ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, देखो ना, हो सकता है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे डिनोट करते हैं आप, म्यू से। क्लियर है। अब यहाँ से एक बात कह सकते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ कैसा, जरा फोकस करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आपका, बोलो, प्योर नंबर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ प्योर नंबर and have no units, उसके पास कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। और यहां पर एक पॉइंट लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए जरा, ऑफ वैक्यूम इज टेकन एज 1। वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लेते हैं, ऑलमोस्ट हम लोग 1 लेते हैं। क्लियर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम इज टेकन एज 1, ठीक है। अब जरा सोचो, एक बात और बनेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पता चल गया, तो सबसे ज्यादा किसके पास होगा डेंसिटी। तो अब आप अगर फाइंड आउट करोगे तो आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो हम अगर करें कि स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, आपको किसी मीडियम में अगर फाइंड आउट करना हो, यानी हमें चाहिए v, तो ये फॉर्मूला को याद रखना, v जो बनेगा ये ऑलमोस्ट क्या बन जाएगा, c अपॉन में बनेगा म्यू। ये फॉर्मूला याद रखना, बन जाएगा। जैसे मान लो कई सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पर, ठीक है, और उस क्वेश्चंस को आप बहुत बेहतरीन तरीके से डील कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने देखा ऑलमोस्ट क्या है कि एक ऐसा प्योर नंबर है जो यूनिट लेस होता है, कोई यूनिट्स नहीं होते। हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, कोई यूनिट्स नहीं है इसके पास। और ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। क्लियर है। स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द स्पीड। अब किसी का भी आपको क्या निकालना होता है, स्पीड निकालना होता है, तो आप बेझिझक उसको निकाल सकते हैं।